मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ग्राफ सीखा था एक वेरिएबल्स का। आज की वीडियो के अंदर जो हम ग्राफ सीखने जा रहे हैं वो है 2 वेरिएबल्स का, और अपने सिलेबस में सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक है 11th क्लास तक। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन की। पहले हम एक इक्वेशन का बनाते हैं, फिर हम 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन का आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे। हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है x + y <= 5। क्लियर है? हमें इस इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। किसी भी इन इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी होती है। इस इक्वेशन में और कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है? ये हमारे पास तो एक नॉर्मली कोई भी इनइक्वालिटी है, हमने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज किया, उस प्रोसीजर को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये हो गया x + y = 5। मीन्स जो भी आपके पास साइन है, चाहे वो ग्रेटर है चाहे वो लेस है, आपने उस सिंबल को हटाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद एक छोटी सी टेबल बनानी किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू 5 निकल के आती है, और यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 निकल के आती है। इस टेबल को बनाने के बाद एक ग्राफ के पास चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास एक पहले इनइक्वालिटी, उस इनइक्वालिटी को हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज किया, इक्वल टू साइन लगाया, एक टेबल बनाई, x की वैल्यू 0 रख के y निकाला और y की वैल्यू 0 रख के हमने x को फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या करते हैं, हम कोई भी एक ग्राफ बनाते हैं, नॉर्मली पॉइंट्स रखते हैं। कौन से पॉइंट? जो अभी ये वाले पॉइंट हमने फाइंड आउट किए हैं। यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। इट मीन्स हमारे पास ये कोई पॉइंट आ गया दैट इज 0, 5। ये मेरे पास कोई x एक्सिस है, ये मेरे पास कोई x डैश है, ये मेरे पास कोई y है, ये मेरे पास कोई y डैश है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा दैट इज 0, 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। द सेकंड पॉइंट इज 5, 0, तो यहाँ पे हो गया 5, 0। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को आपस में मीट करते हैं, और मीट करने के बाद हमें मिलता क्या है? इन दोनों पॉइंट को मीट किया, एक नॉर्मली कोई भी लाइन बन के आई। अभी तक जो हमने यहाँ तक किया है वो एक कोरस्पॉन्डिंग लाइन है, लेकिन हमें जो ग्राफ्स बनाना है वो इनइक्वालिटी का बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? डार्क इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर x + y <= 5 है और इसके साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो हम बेसिकली क्या करते, जो भी लाइन बना के चल रहे हैं वो एक डॉटेड लाइन बनाते। इस इक्वल टू की वजह से हमने इस लाइन को डार्क बनाया। अब चलते हैं शेडेड के पास। यहाँ तक तो सिर्फ एक इक्वेशन को बनाया है, बट हमें जो बनाना है या हमारा जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटीज़ का है। क्या करें? हमारे पास नॉर्मली ये वाली इनइक्वालिटी थी, x + y <= 5। काम क्या करना है, x की जगह और y की जगह दोनों को एक साथ 0 रखना है। इतना क्लियर हो गया? जब दोनों को एक साथ 0 रखा जाता है तो एक रिलेशन आता है, कोई भी रिलेशन आ सकता है। वो ये आया 0 <= 5। क्या आया? 0 <= 5। अब आपको ये चेक करना है क्या ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। क्लियरली आप कह सकते हो 0 5 से छोटा होता है। इट मीन्स जो भी हमारे पास रिलेशन है वो ट्रू रिलेशन है, और ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। क्या मतलब होता है? टुवर्ड द सेंटर, कि जो आप शेडेड बनाओगे वो सेंटर की तरफ बनाओगे। आपके पास ये एक लाइन थी, ये कोई सेंटर है, तो शेडेड कहाँ बनेगा? सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप शेडेड बना सकते हो पेन से, पेंसिल से, जिससे आपको बनानी है, तो इस तरीके से आप शेडेड बना सकते हो। इस लाइन से टच कर सकते हो बट इसे क्रॉस नहीं कर सकते। सेकंड, जब आपने इस लाइन को बनाया, इधर शेडेड बनाया, इसे लॉजिक क्या निकलता है कि जितने भी इस लाइन के इधर वाले पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप x की वैल्यू और y की वैल्यू रखोगे, उन दोनों का सम करोगे तो वो हमेशा 5 से छोटा आएगा। क्लियर है? अगर आपने बाई मिस्टेक या आप चेक करने के लिए इस लाइन से इधर की वैल्यू को उठाते हो और इस रिलेशन में रखते हो तो वो रिलेशन फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा शेडेड रीजन है उस रीजन को हम फिजिबल भी कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन ये होता है इनफिजिबल। इनफिजिबल वो होता है जो शेडेड में नहीं होता।
क्लियर है? फिजिबल पता लग गया, इनफिजिबल पता लग गया। फिजिबल के हर एक पॉइंट आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, इनफिजिबल का कोई भी पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये दो वेरिएबल्स का है और एक नॉर्मली कोई भी ग्राफ है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x + y <= -3। सबसे पहले हमें इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज करना है। इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए प्रोसीजर को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इट मीन्स हमें अपनी इनइक्वलिटी को कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखना होगा, जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जो आपका साइन है इनइक्वलिटी वाला वो चेंज हो जाता है। ग्रेटर है तो इक्वल, लेस है तब भी इक्वल, मीन्स हमारा जो सिंबल है वो हट जाएगा और इसकी जगह नॉर्मली कोई भी इक्वल टू का साइन लग जाएगा। हमें एक टेबल बनानी है। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 आती है, और यदि y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -3 आती है। क्लियर हो गया था कि अगर x रखा तो y निकाला और y रखा तो आपने x। आप रखने को कोई और भी वैल्यू रख सकते हो, लाइक 1 2 3 y निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इजी होता है 0 रखना, क्योंकि 0 रखने से आपका मीटिंग पॉइंट जब आप लाइन को बनाते हो तो बड़ा इजी होता है। कैसे इजी होता है देखिए। पहला पॉइंट है 0, -3। देखिए x0 y -3, तो पहला पॉइंट क्या हुआ 0, -3। आपका ये वाला पॉइंट रहा 0, -3। क्लियर है? दूसरा पॉइंट -3, 0, ये आपका रहा -3, 0। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? देखिए जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से हमारे पास कोई भी एक लाइन बनी। मैंने इसको डार्क क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास यहां इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन बनाता। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं रीजन के पास। रीजन कैसे बनाते हैं? आपका काम है दोनों को एक साथ 0 रखना। ये आ गया 0 इज <= -3। अब आप खुद सोचिए, क्या 0 -3 से छोटा होता है? नहीं, 0 तो हर नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। इट मीन्स ये रिलेशन हमारे लिए फॉल्स रिलेशन आया। कैसा आया? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। किस सेंटर से दूर भागना है? ये आपका सेंटर रहा, ये आपके पास लाइन रही। इट मीन्स हमें सेंटर की तरफ नहीं जाना, सेंटर से दूर भागना है। तो रीजन कहाँ बना? इधर की तरफ। ये सारा शेडेड रीजन है, ये सारा अनशेडेड हो गया। इस बार ये फिजिबल है, ये इनफिजिबल है। इस बार इस लाइन का इधर वाला सारा पॉइंट इस इनइक्वेशन में डालने पर सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? बाकी के जितने भी पॉइंट बचते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जो लाइन के इधर वाले होंगे। मीन्स शेडेड पार्ट या फिजिबल पार्ट का हर एक पॉइंट आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ये जो दोनों मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सिर्फ आपको एक इनइक्वेशन के कराए हैं। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो है 2 इनइक्वेशन को एक ग्राफ पे बनाना। कैसे बनाते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 इनइक्वलिटी है। आपको एक सिंगल ग्राफ के ऊपर 2 इनइक्वलिटी को बनाना है। कैसे बनाना है आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं। मेरे पास ये 2 कोई भी इनइक्वलिटी है। मैंने काम क्या किया, सबसे पहले इनकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी। इस वाली इनइक्वलिटी को मैंने लिखा x + y = 5 और इस वाली इनइक्वलिटी को मैंने लिखा x - y = 3। क्लियर है? उसके बाद एक टेबल बनाई। यदि x 0 है तो y निकाला और y 0 रख के x निकाला। पहले x 0 रखा तो y मिला 5 और y 0 रख के मुझे x मिला 5। सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर भी एक टेबल बनाई। ये x और y है। यदि मैंने x को 0 रखा तो y -3 आया और y को 0 रखने पर जो x की वैल्यू आई वो आपके पास आई पॉजिटिव में 3। क्लियर है? इसके बाद काम क्या करना है, जनरली एक ग्राफ बनाते हैं। आपके पास कोई भी एक ग्राफ इस तरीके का होता है। एक तरफ x एक्सिस है, एक तरफ x डैश है, या इसे -x भी लिख देते हैं। ऊपर आपका y है, नीचे आपका y डैश है। कुछ नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, इधर 1 2 3 5
4 5, इधर -1 -2 -3 4, मतलब इस तरीके से मैंने y वाले में भी रिप्रेजेंट किया है और नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं पहली वाली टेबल के पास। अपनी पहली वाली जो टेबल थी वो थी यदि x 0 तो y 5, इट मीन्स जो आपका फर्स्ट पॉइंट आया वो आया 0 5, सेकेंड पॉइंट आपका है 5 0। इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद आपके पास एक इस तरीके से लाइन मिलेगी। मैंने इसको डार्क इसलिए बनाया क्योंकि हमारी इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन था। क्लियर है? अब सेकंड बनाते हैं। पहला पॉइंट है 0 -3, आपका ये वाला पॉइंट होता है 0 -3, और दूसरा पॉइंट है 3 0, यहां पर पॉइंट हो गया 3 0। इन दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद एक इस तरीके से लाइन बनी। क्लियर है यहां तक? अब बात आ गई शेडेड की। ये तो जस्ट हमने एक इक्वेशन को बनाया है। शेडेड के पास चलते हैं। पहली इक्वेशन थी मेरे पास, सॉरी ये नहीं थी, पहली मेरे पास थी x + y > 5। यहां पर भी 0 रखा है, यहां पर भी रखा है 0, तो ये हो गया 0 इज > 5। क्लियर है? ये रिलेशन आपका फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस लाइन के लिए, यही वाली तो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी? x + y > 5। इस लाइन के लिए जो रीजन बना वो बना बाहर की तरफ, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है। क्लियर है? सेकंड मेरे पास था x + में y < 3। आपने यहां भी 0 रखा, यहां भी 0 रखा, यह आ गया 0 इज < 3। क्लियर है? ये ट्रू है। ट्रू का मतलब हो गया टुवर्ड द सेंटर। इस लाइन के लिए सेंटर यहां है, तो ये हो गया इधर की तरफ। क्लियर है? एक लाइन के लिए तो अवे फ्रॉम द सेंटर है, एक लाइन के लिए टुवर्ड द सेंटर है। अब आपको काम क्या करना है? एक ऐसा रीजन देखना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे इसका रीजन इधर बना, इसका रीजन इधर बना, ये जो रीजन है इधर वाला सारा, ये दोनों में कॉमन रीजन है। कैसा रीजन है? कॉमन रीजन है। इट मीन्स यहां के जितने भी पॉइंट होंगे, ये वाला आपका फिजिबल भी है, शेडेड भी है, यहां के जितने भी पॉइंट होंगे वो आपकी इस बार दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन को भी, आपकी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इन इक्वेशन आ जाए तो आपको एक ही ग्राफ पे बनाना होगा, और उन सभी में आपको कॉमन एरिया या कॉमन शेडेड पार्ट निकालना होगा। कॉमन इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो पॉइंट होता है वो सभी इन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमारे पास टोटल 4 इनइक्वलिटी है, और हमें काम क्या करना है? एक ही ग्राफ के ऊपर इन सभी इनइक्वलिटी को बनाना है। क्या करते हैं? आइए, मेरे पास x - में 2y < 3 है पहली। सेकंड 3x + में 4y > 12 है। थर्ड x > 0 है, और फोर्थ y जो है वो 1 है, = 1 है। सभी के साथ ग्रेटर या लेस मीन सभी के साथ इक्वल टू साइन लगा हुआ है। इट मीन सारी की सारी जो लाइन बनेगी वो आपकी डार्क लाइन बनेगी। मैंने काम क्या किया? सबसे पहले कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी। पहली वाली में x - 2y < 3 था। मैंने काम क्या किया? इक्वल टू का और लेस का साइन हटा के यहाँ पर इक्वल लगा दिया। सिमिलरली सेकंड वाले में ग्रेटर से इक्वल था, उन दोनों को हटाकर मैंने एक नॉर्मली इक्वल साइन लगा दिया। मीन्स इन दोनों को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इसमें यदि x 0 रखते तो y की वैल्यू -3/2 आती है। यदि यहाँ पे y 0 रखते तो x की वैल्यू 3 आती है। सेकंड वाले में यदि x 0 रखते तो y 3 आता है, और अगर y 0 रखते तो x आपका 4 आता है। क्लियर है? काम क्या करना है? अब इन टेबल को ग्राफ के ऊपर लेके चलते हैं। आपके पास कोई भी जनरली ऐसा ग्राफ होता है। पहला पॉइंट है 0, -3/2। इट मीन्स यहां पे पॉइंट हो गया
0, -3/2 मीन्स माइनस का 1.5। क्लियर है? आगे चलें। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर है 30, ये हो गया 30। इन दोनों को मिलाते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया और एक नॉर्मली लाइन बनाई x माइनस में 2y इज इक्वल टू 3 के लिए। अभी तक इक्वल टू के लिए 3 के लिए है, अभी ग्रेटर लेस का कोई जिक्र नहीं है। सेकंड मेरे पास पॉइंट है 0, 3। आप देखिए ध्यान से, टेबल के पास 0, 3 और दूसरा पॉइंट है 4, 0। इट मीन्स 0, 3 आपका हो गया यहां पे और 4, 0 हो गया आपका यहां पे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। मैंने 0, 3 और 4, 0 पॉइंट को मिलाया। मिलाने के बाद एक लाइन बनी, डार्क लाइन इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्लियर है यहां तक? आगे थर्ड हमारे पास था x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 1। ये थर्ड इक्वेशन थी और ये वाली हमारी फोर्थ थी। जो थर्ड वाली थी x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि आपका ये x एक्सिस है, 0 से बड़ा है तो आपका रीजन हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर है? आगे है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y 1 है यहां पे, इट मीन्स एक लाइन बनाते हैं। मैंने y 1 के लिए एक लाइन बनाई, मेरी तरफ से चारों लाइन इंडिकेट हो गई। क्लियर है? अब चलते हैं शेडेड के पास, फर्स्ट के पास चलते हैं। पहली इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस 2y लेस देन 3। यहां पे भी 0 रखा, यहां पे भी 0 रखा, यह हो गया ट्रू। 0 3 से छोटा होता है ऐसा सब कहते हैं। इट मीन्स ये आपके सामने कौन सी लाइन थी पहले ये देखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ये वाली लाइन थी, ये वाली जो आपकी ये वाली लाइन है, और ये आपके ट्रू है। ट्रू का मतलब टुवर्ड द सेंटर, तो रीजन हो गया ऊपर की तरफ। क्लियर है? यहां पर लिख लेते हैं साथ साथ x माइनस में 2y लेस देन 3। सेकंड के पास चले। सेकंड मेरे पास है 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन 12। यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे 0 रखा है, 12 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 12। ये आपकी फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। ये लाइन ये वाली थी, अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया ऊपर की तरफ। अभी कुछ शेडिड मत करिए, जब हम कॉमन निकालेंगे तब हम उसे शेडिड करेंगे। अभी जस्ट एक एरो बनाते रहिए। थर्ड x ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस से बढ़ा जाएगा। फोर्थ के पास चलते हैं। हमने y 1 के लिए ये वाली लाइन बनाई, यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 1, ये आपका फॉल्स निकलता है, ये भी अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। तो एक ऐसा कॉमन रीजन बताओ जो सभी इन इक्वेशन के अंदर आए। देखिए बेटा, समझ गए होंगे। ये वाला इसके लिए ऊपर है, इस पे भी टच हो रहा है ऊपर की तरफ, इसके लिए ऊपर है, और x ग्रेटर देन 0 जो आपकी थर्ड वाली इन इक्वेशन थी, इसका मतलब ये था कि x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। लाइक तभी तो मैंने इसको यहीं से स्टार्ट किया है। मैं उठाने को तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, बट इस केस में x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती हो। आपको x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, मतलब ओनली पहले क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। तो ये वाला आपका सीडेड निकल गया। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन भी टच हो गई, ये भी टच हो गया, देन आपका ये टच हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। y ग्रेटर देन इक्वल टू x लिखा हुआ है। यदि मैं इसको हटाकर इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखता हूं तो y इक्वल टू x आता है। यदि मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखता हूं तो, और y इज इक्वल टू x का मतलब ये होता है कि सपोज करो x 0 तो y भी 0, 1 है तो 1, -1 है तो ये भी -1, अगर ये पॉजिटिव 2 है तो ये भी 2, अगर ये -2 है तो ये भी -2। मीन्स जो x है वही आपका y है। अगर ये 3 है तो ये 3, और अगर ये -3 है तो ये -3। ऐसे ही है कि जो x वाला है वही आपका y वाला है। एक ग्राफ आपके पास नॉर्मली इस तरीके का होता है, x एक्सिस y एक्सिस, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, वर्टिकल लाइन y एक्सिस के लिए। अब इनके पॉइंट्स को रखते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, फिर 1 1, साथ साथ यदि x 1 है तब भी 1,
यदि x -1 है तब -1, तो आपका पॉइंट आया यहाँ पे। 2 2 तो -2 आपका यहाँ पे आ गया। ऐसी 3 3 -3 -3। अब इनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद देखते क्या आता है। हमने इन सभी पॉइंट को मिलाया, मिलाने के बाद नॉर्मली हमारे पास एक लाइन बनी। आपके सामने लाइन है, किस तरीके की लाइन बन रही है, क्लियर है। इसके बाद काम क्या करते हैं, अब शेडिड के पास चलते हैं। आपने y को भी 0 रखा और x को भी 0 रखा। ये तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो ट्रू है। ट्रू तो ये कहता है टुवर्ड द सेंटर, आपका यही तो कहता है टुवर्ड द सेंटर। लेकिन ये लाइन तो खुद सेंटर में से जा रही है, तो इसका सेंटर की तरफ नीचे होगा या ऊपर होगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन में जो खुद लाइन सेंटर से पार होके चली जाए, उसकी जो ग्राफिंग होगी वो ऊपर होगी या नीचे होगी, क्या करना है। आपका काम था y ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्लियर है। इस लाइन के कोई भी पॉइंट, चाहे नीचे की तरफ का चाहे ऊपर की तरफ का, रख लीजिए। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट रखता हूं, ये वाला कौन सा पॉइंट है, 0 1। आप इस रिलेशन के अंदर y की जगह 1 रखिए, x की जगह 0 रखिए। रखा कोई भी पॉइंट, ये तब प्रोसीजर लगाना जब आपकी लाइन सेंटर में से पार होके जाए। लाइन के किधर का भी पॉइंट, चाहे वो इधर साइड का भी हो सकता है चाहे वो इधर साइड का भी हो सकता है, मैं आपको दोनों तरफ के लेके दिखाऊंगा। सपोज करो मैंने इधर वाला पॉइंट लिया 0 1, मैंने यहां पे रखा x की जगह 0 y की जगह 1 और एक रिलेशन मिला 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है। यदि ये ट्रू है इट मीन्स जो आप पॉइंट ले रहे हो वो आपका सीडेड के अंदर होगा, मीन्स इसकी शेडिंग इधर की तरफ बनेगी। सपोज करो कोई बच्चा इस लाइन के नीचे की तरफ लेता है और उसने ये वाला पॉइंट ले लिया 1 0। हमारे पास क्वेश्चन था y ग्रेटर देन x और उस बच्चे ने पॉइंट लिया 1 0, क्लियर है। ये फॉल्स है और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स जो बच्चे ने पॉइंट लिया है और वो फॉल्स है। फॉल्स कब होगा, जब वो शेडिड में नहीं होगा। इट मीन्स ये पॉइंट शेडिड में नहीं है, तो आप इसके जस्ट अपोजिट वाली फिर शेडिंग कर दीजिए। तो आप कोई भी पॉइंट कहीं का भी मान सकते हो। अगर वो ट्रू आता है, आपका जो पॉइंट है जो आप एज्यूम करते हो और वो ट्रू आता है, तो उसी की तरफ आप शेडिड बना दीजिए। अगर वो फॉल्स आता है तो उधर की तरफ शेडिड मत बनाइए। अगर आप ये लेते तब भी ये फॉल्स आता है तो इधर की तरफ शेडिड मत बनाइए, क्लियर है स्टूडेंट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th में आएगा, एलपीपी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। और अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चंस में या 6.3 के क्वेश्चंस में डाउट है, आप मुझसे फ्रैंकली और फ्रीक्वेंटली किसी भी समय पूछ सकते हो बेटा। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।